नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र मौर्य आप लोग के समक्ष आज एक बार फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि अपने इस चैनल सत्येंद्र का गुरुकुल पर मैं भारत का संपूर्ण भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित वन बाय वन लेक्चर्स के माध्यम से पूरे भारत के इतिहास को कवर करूँगा। तो इस सिलसिले में मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास, जो नेट जेआरएफ एग्जाम्स जो स्टूडेंट नेट जेआरएफ एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यूपीएससी के एग्जाम्स में प्रीलिम्स में और मेंस में जीएस पेपर 1 में, सॉरी, हाँ, जीएस पेपर 1 में और साथ ही अलग-अलग हर खंड हर एग्जाम से पूछे जाते हैं। ये स्टेट पीसीएस एग्जाम हो या एसएससी के एग्जाम्स हो या अन्य एग्जाम्स हो जिनमें इतिहास पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप दिए होंगे एग्जाम तो उससे अवगत होंगे। तो इसी के लिए मैंने इन सारे एग्जाम्स ये जो एग्जाम्स होते हैं इनकी वेबसाइट से इनके पाठ्यक्रम को अध्ययन करने के उपरांत मैं इस पाठ्यक्रम को आपके समझ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इसमें जो सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होता है वह होता है यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू होता है। हालांकि यूरोपीय कंपनी तो 1498 में, सॉरी, यूरोपीय यात्री 1498 वास्को डिगामा आया था ना, भारत पे खोज किया था। वहां से पुर्तगाली आए, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी वहां से आना शुरू हुए। हालांकि अंग्रेज जो है ये 1600 एडी में आए थे। तो ये याद रखना है। और इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। साथ ही 18वीं सदी के नवीन स्वायत्त राज्य अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, भरत, बंगस, पठान इत्यादि का भी अध्ययन करेंगे। भारत में सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राधा कांत देव, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये सभी क्या हुए थे, भारत में आधुनिक भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था ना। महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस मिशन थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से जुड़ी हुई थी। ओके, मुस्लिम सुधार आंदोलन, सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन, ओके, महिला सुधार आंदोलन, इन सभी आंदोलनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, 1857 की क्रांति हुई थी, उससे पहले कितने आंदोलन हुए थे, प्रयास किया गया था भारत को आज़ाद कराने का। तो वो उसके बाद कितना आंदोलन हुआ, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। नागरिक एवं आदिवासी जनजाति विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे। भारत में ब्रिटिश सरकार की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ पढ़ेंगे। न्याय प्रणाली, सैनिक प्रशासन, लोक सेवा का विकास पढ़ेंगे और ब्रिटिश सरकार में स्थानीय स्वशासन का विकास पढ़ेंगे। ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता का विकास किस रूप में हुआ, किस तरीके से ब्रिटिशर्स केवल यहाँ व्यापार करने के लिए आए और अंततः उन्होंने एक साम्राज्य स्थापित कर दिया, उसका अध्ययन करेंगे। शिक्षा नीति अंग्रेजों की हम अध्ययन करेंगे और अंग्रेजों के समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या हाल था वो देखेंगे। समाचार पत्रों भी से संबंधित उनकी क्या नीतियां थी वो देखेंगे। ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव हम लोग देखेंगे। साथ ही औद्योगिकरण और उसका प्रभाव, औद्योगिकरण क्या किस तरीके से हुआ और उसका प्रभाव क्या पड़ा, संपत्ति का पलायन किस रूप में हुआ, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और और बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और भारत का वायसराय, इन चारों में हम लोग अंतर देखेंगे और इससे संबंधित तथ्यों को जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बंगाल का विभाजन, सूरत फुट, होम रूल आंदोलन और लखनऊ समझौता, इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना 1885 में, वहां से देखेंगे। और भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पदार्पण, उसमें कहाँ से, साउथ अफ्रीका से गांधी जी आए थे ना, उन्होंने क्या सा चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद खेड़ा सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इससे संबंधित जितने भी आंदोलन है उन सभी आंदोलनों का हम अध्ययन करेंगे। और असहयोग आंदोलन चला था। ओके, स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था ना कांग्रेस से विभाजित होकर, इसका अध्ययन करेंगे। हालांकि कांग्रेस में ही जुड़े रहे ये लोग। ओके, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, पंजाब में, अलग-अलग देश के अलग-अलग हिस्सों में क्रांतिकारी आंदोलन किस तरीके से चले उसका अध्ययन करेंगे। विदेशों में मैडम भीखाजी कामा, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ऐसे बहुत सारे गदर पार्टी, बहुत सारे गदर आंदोलन अमेरिका में भी चलता था ना, तो उन सभी आंदोलनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। द्वितीय चरण, इसमें एक चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी नौजवान सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना की गई, चटगांव आर्मरी रेड। ओके, साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, 1928 में ना लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठीचार्ज के कारण ना, उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोल मेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, इन सारे पैक्ट का हम लोग करके अध्ययन करेंगे। दूसरा, भारत में वामपंथी आंदोलन का विकास किस रूप में हुआ।
कृषक आंदोलन, नील, पवाना, फड़के, दक्कन आंदोलन का अध्ययन करेंगे। 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन, भोपला, चंपारण, खेड़ा, पंजाब कृषक आंदोलन, बिजौलिया, अवध, बारदोली आंदोलन, ओके, बारदोली आंदोलन, इसका अध्ययन करेंगे। भारत में श्रमिक आंदोलन, ये भी तो कृषक थे, अब यहाँ से कौन आ जाएंगे, श्रमिक, श्रमिकों का किस रूप से भूमिका रही भारत स्वतंत्रता संग्राम में, उसका अध्ययन करेंगे। और 1932 से 1942 के मध्य घटनाक्रम क्या रहा, किस तरीके से भारत स्वतंत्रता की तरफ बढ़ा, उसके बीच में घटनाक्रम है, उसका क्रमवार अध्ययन करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे, करो और गांधी जी ने नारा दिया था ना। और सांप्रदायिकता का विकास, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई बनाया गया, जिसको ब्रिटिशर्स ने क्या डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाया, और अंततः यह जाकर के भारत और पाकिस्तान के रूप में दो देशों के रूप में विभाजित हुआ। ठीक? तो इसी का प्रभाव रहा। अभी भी सांप्रदायिकता अपने भारत में देखा जा सकता है, उसका भी रूट जड़ कहीं ना कहीं वहां से जुड़ा हुआ है। भारत की स्वतंत्रता व आजाद हिंद फौज, भारत की स्वतंत्रता हुआ, उसका आजाद हिंद फौज की उसमें क्या भूमिका थी, इसका अध्ययन करेंगे। 1945 से 46 के मध्य चुनाव हुआ, उसका क्या रिजल्ट हुआ, परिणाम क्या हुआ, उसका अध्ययन करेंगे। शाही नौसेना विद्रोह और स्वतंत्रता की ओर, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। और आधुनिक भारत का इतिहास सफलतापूर्वक समाप्त की हो जाएगा। यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास क्या हो जाएगा, सफलतापूर्वक समाप्त हो जाएगा, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए इसके लिए जो मैंने सोर्स यूज किया है, यह यूज किया है आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम, इसका यूज किया है। साथ ही इसके लिए मैंने और भी अन्य बुक्स भी पढ़े हैं, जैसे बिपिन चंद्र और अन्य बुक भी पढ़ा हूँ। तो आप भी इस एक बुक को ले लीजिएगा और इस लेक्चर से रिविजन करते रहिएगा। ओके, तो हमारा यह आज का यहाँ वीडियो समाप्त होता है, और फिर हम चलते मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि आप अगर वीडियो थोड़ा सा क्या हो लंबा होगा और टाइम टेकिंग हुआ, तो क्या कीजिएगा, प्ले स्पीड 1.250 या 1.50 अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका समय का बचत होगा, और एटलीस्ट कम से कम एक बुक तो पढ़ते ही रहिएगा। पिक्चर देखने के बाद एक बुक, ओके, टॉपिक के अनुसार। फिर चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके से और भी एजुकेशनल कंटेंट और अपने तरफ से बेस्ट दे सकूं। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।